माहौलियाती तबाही के जिम्मेदार अमीर ममालिक। आजकल माहौलियात से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ज़र्रे रसां गैसों के अखराज और इनके नतीजे में दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से दुनिया के गरीब ममालिक आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास के मौका पर दौलतमंद हुकूमतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में जारी कॉन्फ्रेंस में सेनेगल के सदर मिका सॉल ने मद्दोबैन को बताया कि तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए अमीर ममालिक की जानिब से फंड्स में इजाफे की ज़रूरत है। श्रीलंकन सदर ने कहा है कि अगर अमेरिका के पास यूक्रेन जंग के लिए फंड्स हैं, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में वो सस्ते दिखा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के रहनुमा पर्ल रामाफोसा ने अमदाद फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी ममालिक और अदारों को तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि गरीब ममालिक को माहौल तवानाई तक रसाई को मुश्किल बनाया जाता है। अगर हम तज्जिया करें तो अमेरिका पूरी दुनिया का 20% तेल इस्तेमाल कर रहा है, चीन दुनिया का 14%, भारत और जापान 5% फी तेल ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की में इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जलने और इस्तेमाल से जहरीला गैस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लेशियर्स के पिघलने, तूफान, बारिशों और सैलाब की शक्ल में तबाही और बर्फबारी का सबब बनता है। पाकिस्तान दुनिया का 0.5% तेल इस्तेमाल कर रहा है, जो ना जलने के बराबर है। अगर तज्जिया किया जाए तो सैलाब और हद से ज्यादा बारिशों की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें तेल, गैस और कोयले का ट्रांसपोर्ट और सनतों में इस्तेमाल और इसके नतीजे में जहरीले गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज और अखराज की सूरत में ग्लेशियर्स का पिघल जाना और नतीजे में सैलाबों और हद से ज्यादा नुकसानी बारिशों का बरसना शामिल है। अगर हम तज्जिया करें तो इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया के 185 ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा 7,253 ग्लेशियर और बर्फ के बड़े तोदे हैं। ग्लेशियर के माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर गाड़ियों और सनती तरक्की की वजह से गैसों के अखराज और ज्यादा दर्जा हरारत के नतीजे में कोहे हिमालय के 40% ग्लेशियर्स पिघल कर दरियाई पानी की शक्ल में जाया हो चुके हैं और बदकिस्मती से इन ग्लेशियर्स में 85% साल 2000 से 2020 तक खत्म हो चुके हैं। अलावा जंगलात के बड़े पैमाने पर कटाव, सैलाबी और बारिशी पानी की राह और बहाव के रास्तों में रिहायशी इलाकों की तमीर और इसके अलावा दीगर और भी बहुत वजूहात हैं। वतन अजीज में हालिया सैलाबों और बारिशों की वजह से $30 अरब का नुकसान हुआ। बदकिस्मती से 1500 के करीब कीमती जानें जाया हुई और गरीब किसानों की 15 लाख जानवर लुक्मा अजल बन गए। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4% रकबे पर जंगलात हैं, जो बहुत कम हैं। ये जंगलात पाकिस्तान के कम से कम 20% रकबे पर होने चाहिए, ताकि माहौल में गाड़ियों और सनती तरक्की की वजह से पैदा शुदा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लेशियर सुकड़ते और उसके नतीजे में पैदा शुदा बेतहाशा बारिशों और सैलाब पर काबू पाया जाए। माहिरीन के मुताबिक एक मुकम्मल दरख्त साल में 24 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और इतनी मिकदार में ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो माहौल को खुशगवार बनाते हैं, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार सुस्त होकर सैलाब और बारिश की तबाहकारी कम करने में हद से ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक तेल को कम से कम इस्तेमाल करें और साथ मुतबादिल ज़राए तवानाई इस्तेमाल करें तो फिर कोई वजह नहीं कि सैलाब और इनकी तबाहकारियों पर काबू पाया जा सके। साथ साथ अगर तरक्की पजीर ममालिक जंगलात का रकबा बढ़ाएं तो फिर इस किस्म की आफात पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इस वक्त वतन अजीज में सूरज से लाखों मेगावाट बिजली, हवा से 50,000 मेगावाट और पानी से 1 लाख मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनाई जा सकती है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान आलमी सतह पर सूरज की बेहतरीन रोशनी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। दरअसल बात यह है कि मौजूदा और माजी करीब में इस किस्म के कुदरती आफात पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की गाड़ियों में तेल जलने और सनती की वजह से हो रहा है और हम इनकी टेक्नोलॉजी की तरक्की को तेल और गैस के इस्तेमाल को कुदरती आफात की शक्ल में भुगत रहे हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान इंतहाई नागाफ्ता बहाल हालात का सामना कर रहा है, अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दें। पाकिस्तान के आला हुकाम से भी दरख्वास्त है कि वो इस तबाही से तदराक के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए और जिन जिन लोगों ने दरियाओं या पानी के बहाव के रास्तों में रिहायशी प्लॉट्स, प्लाजे और होटल बनाए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि इन आफात के नुकसानात में कुदरत से ज्यादा इंसानों की बद इंतजामी और गलत मंसूबाबंदी शामिल है।